हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जब भी आप ये काम करना शुरू करते हैं तो जब भी आप अपना पढ़ाई का काम करें तो एक स्माइल के साथ शुरू करें। ठीक है बच्चों? हाँ, एक अच्छी सी स्माइल के साथ तब आप अपना काम करना शुरू करके हाँ अब हम काम करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि जब हम खुश होते हैं या मन से कोई काम करते तो हमारा वो जरूर सफल होता है, चाहे पढ़ाई का चाहे कोई भी काम हो। अब हम पढ़ाई का काम कर रहे हैं, पता है कि हमारा काम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं हमारे अपने टॉपिक पर। तो हमारा टॉपिक है क्या है? चैप्टर 2 लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। जब आप इसको समझ के करोगे, मैंने इस चैप्टर को आपको रीड कराया था। लैटिट्यूड, ये मैं आपको यहाँ पर समझा देती हूँ थोड़ा सा। ऐसे इसके अंदर ऐसे लाइनें थी, ये लैटिट्यूड सबसे बड़ी लाइन थी, इक्वेटर, बिगर सर्कल था इक्वेटर। ये जो स्लीपिंग लाइन है या हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड। ओके, तो आज हमारा ये हमारा था नॉर्थ पोल, साउथ पोल 90 डिग्री। हाँ, ये भी था हमारा 90 डिग्री था ना, ये 0 डिग्री। तो अब हमारा प्रश्न भी ऐसा ही है, हमने वो ये रीड किया था बिल्कुल ध्यान से। मैंने आपको ये जो डायग्राम थे कई बार ये भी समझाए थे कि लैटिट्यूड कौन से है, लॉन्गिट्यूड करते क्यों है, या हमारे ग्लोब पर ही लाइनों का क्या इम्पोर्टेंस है। क्यों? कोई भी प्लेस को लोकेट करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए तो हमें ये कुछ मैप मेकर्स ने ये लाइनें बना दी थी। इन लैटिट्यूड, इन लाइनों क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ लैटिट्यूड और लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड। और इसकी हेल्प से हम कोई भी प्लेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज ये देखो, अब मैंने ये मॉडल बनाया है, इससे रिलेट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट आर लैटिट्यूड्स? राइट 3 फीचर ऑफ लैटिट्यूड। अब लैटिट्यूड की बताया था, यही बताया था ना मैंने, ये बड़ा सर्कल है ग्लोब के ऊपर, ये फिर स्मॉलेस्ट। जब हम ऊपर की तरफ, नॉर्थ की तरफ जाते, साउथ की तरफ जाते तो ये सर्कल कम हो जाते हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि व्हाट आर लैटिट्यूड। लैटिट्यूड्स क्या है? ये द लाइन ऑफ लैटिट्यूड्स आर ईस्ट वेस्ट सर्कल अराउंड द ग्लोब। जो हमारा ग्लोब है उसके ऊपर जो ये लाइनें हैं, जो ईस्ट टू वेस्ट में ऐसे सर्कल में, ऐसे सर्कल में, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम? लैटिट्यूड्स, लाइन ऑफ लैटिट्यूड्स। ठीक है, इसकी डेफिनेशन हुई क्लियर? इक्वेटर, ये इक्वेटर है, इक्वेटर इज द 0 डिग्री लैटिट्यूड, इट रन थ्रू आउट द सेंटर ऑफ द ग्लोब। और ये ग्लोब पर ये है 0 डिग्री पे इक्वेटर है, और ये क्या करता है? हमारा रन करता है सेंटर ऑफ द ग्लोब, ग्लोब के बीच में। ठीक है, अब हमने इसमें इसके कैसे किया? इसकी हेल्प से किया ना हमने। तो जब भी आप कोई क्वेश्चन लिखते हो, उस अपनी नोटबुक को, उस क्वेश्चन को समझने के लिए जब आप कोई डायग्राम बना सकते हैं तो वो सबसे बेस्ट वे है आपका वो क्वेश्चन आंसर समझने के लिए। ठीक है, जब आपको ये ऐसे डायग्राम बना लोगे, जब आपको समझ में आ जाए तो आप फटाफट क्वेश्चन लिख सकते हो। ठीक है, इसलिए जब भी आप क्वेश्चन लिखो ना, कोई भी एसएसटी का जरूर, तो एक डायग्राम जरूर बना, उससे रिलेटेड डायग्राम जरूर बनाया करो। मैंने आपको ये बना के दिखाया था ना, इस टाइप का आपको अपने नोटबुक में बनाना है। तो अब हमें फीचर ऑफ लैटिट्यूड, लैटिट्यूड के फीचर्स क्या है? दीज लाइन रन पैरेलल, ये पैरेलल लाइन मतलब सबके बीच में एक जैसा क्या होता है? गैप एक जैसा होता है। ये नहीं कि एक यहाँ से कोई इसके क्या इसके डिस्टेंस ये इधर से कम हो गई, या ये इधर से इतना हो गया, ये बीच का गैप इतना हो गया, यहाँ से कम है, नहीं ऐसा नहीं, बिल्कुल पैरेलल जो बिल्कुल इक्वल में चले, बराबर में चले। ठीक है, जो डिस्टेंस इनका इक्वल हो। तो क्या है? दीज लाइन्स रन पैरेलल टू ईच अदर। ये पैरेलल लाइन्स है एक दूसरे के, ईच अदर एक दूसरे के पैरेलल चल रही है। अब हम इसका सेकंड क्या क्या है इसका फीचर्स क्या है? ऑल पैरेलल फॉर्म में कंप्लीट सर्कल अराउंड द ग्लोब। जो ये पैरेलल्स है, ये जो लाइनें हैं, ये कहते एक सर्कल कंप्लीट करते, ये नहीं कि अधूरा छोड़ दे। सर्कल कंप्लीट ये होता है ना, ये तो ऐसे ही ये लाइनें एक सर्कल कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अब हम कर लेते हैं इसका थर्ड फीचर क्या है? द सर्कल बिकेम द शॉर्टर। जो ये सर्कल है वो छोटे होते जाते हैं। ये तो सेंटर तक सबसे बड़ा हो गया,
बट जब हम क्या पोल्स की तरफ जाते तो ये सेंटर, ये क्या है, सर्कल्स वो छोटे होते चले जाते हैं। तो हम लिखेंगे द सर्कल बिकेम शॉर्टर एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड द पोल्स। जब हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं, चाहे साउथ में जाए या फिर नॉर्थ में जाए, तो वो क्या होते, छोटे होते जाएंगे। बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इक्वेटर, वाई इज इट इम्पोर्टेंट। इक्वेटर क्या है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। किसी चीज की इम्पोर्टेंस होगी, ठीक है, तभी तो उसको बार बार में उसको पूछा जाता है, ठीक है। तो इक्वेटर है तो क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या है इक्वेटर, और उसकी इम्पोर्टेंस क्यों है, क्यों इसकी इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस है। तो ये हमारी क्या अर्थ है, और ये क्या है, इक्वेटर है 0 डिग्री पर। तो ये इक्वेटर क्यों है, अब देखो इक्वेटर क्या है, इक्वेटर इज द 0 डिग्री लैटिट्यूड। 0 डिग्री है, लैटिट्यूड यानी सर्कल है, ईस्ट टू वेस्ट सर्कल है, ठीक है। तो ये क्या है, इक्वेटर। इट रन थ्रू द सेंटर ऑफ द ग्लोब। ये ग्लोब है, मान लो ये ग्लोब है ना, ग्लोब के सेंटर से रन करती है, किया। अब इस लाइन से हाफ वे बिटवीन द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। क्या नॉर्थ और पोल किसके, नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो इसके बीच में है, ये बीच में है, ठीक है। हाफ वे बिटवीन इन द नॉर्थ पोल एंड साउथ वे विच आर 90 डिग्री। और ये हमारे कितना है, साउथ पोल, और ये कितना हमारा कितने डिग्री है, 90 डिग्री। नॉर्थ भी क्या हमारा 90 डिग्री, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है। इट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज द इक्वेटर डिवाइड करते हैं, किसको, डिवाइड द अर्थ को डिवाइड कर दे इनटू 2 इक्वल हाफ कार्ड हेमिस्फीयर। इक्वेटर ने अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1 एंड 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। दोनों का क्या है, बराबर है ना, 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड किया है ना। द अर्थ इन द 2 इक्वल हाफ कार्ड हेमिस्फीयर। अब इक्वेटर ने अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1 एंड 2, ठीक है। तो 1 पार्ट हम इन दोनों पार्ट को क्या बोलेंगे, हेमिस्फीयर। क्या बोलेंगे, हेमिस्फीयर। समझ में आ गया बच्चों क्वेश्चन, मैं एक बार फिर दोबारा करा देती हूँ। इक्वेटर इज द 0 डिग्री लैटिट्यूड्स, it run through the center of the globe, comma halfway मतलब आधा, between the north pole and south pole। north pole and south pole के between बीच होता है, बीच में से, which are at 90 डिग्री, जो कि 90 डिग्री पे है। इट इज इम्पोर्टेंट। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है, इक्वेटर इम्पोर्टेंट तो हुआ ना, क्यों, इसने एक तो ग्लोब को, जो हमारी अर्थ है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 2 पार्ट में डिवाइड कर दी ना, एक ये बना, एक ये बना, ठीक है। अब इन दोनों का नया नाम आ गया, क्या नाम आ गया इनका, हेमिस्फीयर। क्या नाम आ गया, इसको क्या बोलते हैं, हेमिस्फीयर। ये नॉर्थन हेमिस्फीयर, ये साउथन हेमिस्फीयर, ठीक है बच्चों। तो आज आपने ये क्वेश्चन, तो बच्चों आज आपने ये क्वेश्चन आंसर किए हैं। जब आप ये क्वेश्चन आंसर करो तो साथ ही साथ इनके ऐसे, इनको ग्लोब की तरह या ऐसे इक्वेटर क्वेश्चन, तो इक्वेटर आपको ड्रा करनी है, ठीक है, हर क्वेश्चन के सामने या आंसर के सामने, ठीक है। जैसे भी आपको समझाया जाता आपको वैसे ही ड्रा करना है, और आपको ये क्वेश्चन आंसर बिल्कुल समझ कर करने हैं, ठीक है। अपना ध्यान रखिए और साफ साफ अपना काम करते रहिए। Thank you and have a nice day.